सबसे पहले जी आपने राम राम जी। राम राम जी। राम राम नेहरा साहब, आपको भी और आपके दर्शकों की, आपका यूट्यूब चैनल को देखने वाले जो है सभी दर्शकों को, सभी हरियाणा वासियों, देशवासियों, सभी को, माता बहनों को, सभी को राम राम। अच्छा, तो सर आपका नाम रामदिया है, रामदिया गायक रामदिया खरकपुनिया, हाँ जी, यहाँ से हो आप सर? रामदिया खरकपुनिया, रामदिया जांगड़ा, अच्छा जी। सुनो श्री चंद्र सिंह जांगड़ा, गाँव खरकपुनिया। अच्छा, तो सर ये बताइए, जो आपके गुरु थे जो दिलीप जाट, एक बहुत बड़े कवि भी हुए, उन्होंने किसानों के लिए बहुत मतलब सहयोग करा, किसानों के मसीहा थे वो, गरीबों के मसीहा थे, हरियाणा में उनका नाम हुआ था। ये कहते थे दिलीप जाट ऐसे कवि हुए हैं, मतलब तत्कालीन वो कवि थे। उन्होंने हम हर बातें बताई है, वो सारी सामाजिक बातें बनाते थे। उनके गुरु थे जो लालचंद व्यास जी थे, और उनकी प्रणाली रामानंद जो रेवाड़ी से थे, बहुत बड़े कवि भी हुए हैं, वहाँ से उनकी प्रणाली चली हुई है। आज इस संसार में आप ही जीवित हो सर, जो उनकी बातों को जानते हो, मतलब दिलीप जाट जो खरकपुनिया के हुए सर आपके गुरु, तो आज उनके आप शिष्य हो, तो आज मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो सर आप बताइए दिलीप जाट के जीवन के बारे में बचपन से बताइए सर, मतलब बचपन में कैसे उनकी शुरुआत हुई, क्या का आपने उनकी बातें सुनी है। आज उन्हें परमात्मा के पास जाए हुए लगभग 5 या 10 साल हो चुके हैं, और वो वृद्ध अवस्था में परमात्मा के पास जा चुके थे। तो सर उनके बारे में बताइए, दिलीप जाट ऐसा है के जी सर बारे जी, ये इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। मेरे गुरुजी जो दलीप जाट प्रचारी थे, वह किसान कवि थे। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और गौ माता के लिए उसने संघर्ष किया है। प्रचारी बहुत तकड़े तबका के थे। राय जी धनपत सिंह के, चंद्रवादी के, मांगेराम के, व्यास जी के, लालचंद व्यास जी के चेले थे, कड़वो वाले के। और ये खरकपुनिया, आप थोड़े मिस्टेक बोल गए उसमें, उसका गांव खरकराम जी है। हाँ, खरगराम जी, हाँ, सॉरी सर। जहाँ निराकार का धाम है। एक भजन के अंदर भी लगा रखे मेरे गुरुजियों ने, जला है जींद खरकराम जी गांव हमारा है, सवाहे का टेशन लागे जरम धाम पिंडारा से, सिंधवी खेड़े का अड्डा लागे एक बिल्कुल सारा से, जहाँ निराकार का मंदिर बन रहा गाँव में सुर्ग दोबारा से। दिलीप जाट भजनी का तो सुन के ज्ञान खड़िया होले, तेरा माल लौटा जाता और नुकसान खड़िया होले, क्यों पड़िया नहीं नमस हो से मजदूर किसान खड़िया होले। उसने पूरा अपने गाँव का एड्रेस उसमें दे रखा है। तो ये मेरे गुरुजी तो बहुत संघर्षशील व्यक्ति थे, और हमारे भारतीय किसान यूनियन को स्टार्टिंग करने वाले हरियाणा के अंदर वही थे। 3 चेहरे थे हमारे देश, हरियाणा प्रदेश के अंदर। श्रम महेंद्र सिंह टिकैत जी यूपी से आए, और उन्होंने आकर के मांगे राम मलिक जी उमराव वाले को पकड़ा, एक करम सिंह मोर बास के पकड़े, और तीसरे नंबर पर मेरे गुरुजी दिलीप जाट प्रसारी पकड़े। मेरे गुरुजी ठाठी भजनी थे, बढ़िया अच्छे साजन दे रखा करते, बहुत बढ़िया बढ़िया टॉप के रखा करते। जैसे सांग का बीड़ा होता है, सांगी भजनियों के अंदर उसका जिक्र चला करता कि दोहड़ा सांग किया करता है, क्योंकि बगैर कपड़ों के बच्चे उसके बराबर में खड़े होकर स्टेज, जैसे सांगियों की स्टेज लगा दी, इसी तरह मेरे गुरुजियों की स्टेज लगी है सांगों वाली, नाम प्रचार का भजनी का था। और इसी तरह बराबर में लड़के जनाना पाठ कराया करते। तो वो इस तरह से उन्होंने प्रोग्राम किए, बड़े ठाठ से प्रोग्राम किए हैं। फिर जो उस यूनियन में मिलने के बाद में उसका ऐसा रंग चढ़िया, जो उसने सबके में त्याग दिया। वो एक झंडा के अनुसार भी उसने यूनियन का प्रचार किया, सभी निस्वार्थ भाव से, और इस यूनियन को खड़ा किया उसने प्रचार के माध्यम से। बचपन में उसका रुचि थी, डांगर पशु छोड़ी के न के मेरा खेत मत छोड़ी के न अपना लालचंद ब्यास जी सांग किया कर दे, और चले गया। वो लालचंद ब्यास जी यहाँ चेला बन गया। उससे पहले का तो हमने इतना ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि मैं तो बुढ़ापा में उसके पास में पहुँचा हूँ। बुढ़ा लाडवा गौशाला के अंदर मेरे को वह मिले थे, और लाडवा गौशाला के अंदर मेरे गांव के जो 24 नवंबर का छोटू राम जयंती मना रखी थी, तो वहाँ पर अपने गांव की एक गाड़ी भर के गई थी टाटा 407। वह सारे के सारे लोग मेरे गुरुजियों के सुपुर्द मेरे को करके आए थे, भाई इसको खतिया लड़का है ये रामदिया जांगड़ा, इसको आप रख लो, आप इसको चेला बना लो। तो उसके बाद में मैंने मेरे गुरुजी को, मतलब जो गुरु दक्षिणा धनौरी गांव में जियालाल सांगी की सांग की स्टेज थी, उसके ऊपर साफा बांधा और सरणी प्रसाद बांटा, उसने मेरे को गुरु डोरी बांधी मेरे साथ। तो ये उसका होता। और बहुत ही ज़्यादा जो है हमारे दादा शंकर दास की प्रणाली से प्रणाली चली आ रही है। जितनी भी ये प्रणाली है कलाकारों की, लक्ष्मी है, मांगे है, चंद्रवादी है,
धनपत से चंदगी है, एक सिर्फ ये जो अलेवा वाली जो है नी माई राम अलेवा, ये अलग से हैं। बाकी सारे दादा शंकर दास से प्रणाली हमारी चली आ रही है। हम सभी एक ही प्रणाली के हैं, शाखा अलग अलग बढ़ती रही। जैसे जैसे गुरु अलग अलग होते हैं, परिवार बड़ा होता है, इस तरह हमारे ये दादा शंकर दास ब्रह्म कवि स्वामी शंकर दास जी से प्रणाली हमारी चली है। और हमारे गुरु जी ने बहुत काफ़ी प्रचार की हैं, गौ माता के लिए, किसानों के लिए और मजदूरों के लिए, देश के हित में उसने प्रचार किया है कि काम सब प्रचारी का यो देश सुधार का, सुधर जाएगा हाल सारे जमींदार का। तो मतलब इस तरह के उसने प्रचार है, देश सुधारने का काम किया है और मैं उसको सच सच नमन करता हूँ। उसके बगैर मेरा जीवन अधूरा है। ऐसे जो ये अवतारी थे सर, जो मतलब अवतारी थे, परमात्मा के अवतारी थे, जो ऐसे बिल्कुल जी। कवि हुए, तत्कालीन कवि, जिन्होंने किसानों के लिए, किसानों की आवाज़ को उठाया, गरीबों के मसीहा थे वो, मतलब लोगों के लिए तत्पिया। उन्होंने मतलब धनमाया को भी त्याग किया। ये थोड़ा सा बताइए, धनमाया उन्होंने त्याग दी थी, इस बारे में बताइए हाँ सर। बिल्कुल जी, बिल्कुल। उसके तो कमाया जो जितना भी है, उसने जितना कमाया सभी गरीबों के अंदर बांटता रहा वो। सिर्फ या फिर उसने थोड़ी शराब की इल्लत थी उसकी, घोट लिया कर दे, दारू पिया कर दे, वो घोट पी लेंदा। बाकी उसने घर में कभी पैसा नहीं दिया। उसके पिताजी ने मना कर दिया था। एक दिन उसने 30 रुपये, कुछ पुराना जमाने की बात है, और उस टाइम 30 रुपये तो बहुत ज़्यादा होया करते, और गरीब ब्यों था इनका, मेरे गुरुजियों का। जब भी गरीब ब्यों तो होते हुए भी सिर्फ, लेकिन हमारे समाज में एक थोड़ी यह थी क्रूरता, समझो कि हमारे गाना बजाने की लाइन सिर्फ ब्राह्मण और मरासियों की मानी गई। और जाट का घर में जन्म ले रखा था तो उसका ताने बाने मारा करते। मेरे गुरुजी वो पैसे लेके गए, उसके पिताजी कहने लगे भाई ये पैसे क्या के ले, पिताजी ये पैसे बोले क्या के हैं कि मैं भजना मत ले आऊँ। उसने नु कह दिया भाई मेरे घर में भजना का गाना बजाने का पैसा नहीं आना चाहिए। उस दिन से उसने प्रतिज्ञा कर ली, बोला ले पिताजी बोला आप नाटो होने ये मैं पैसा देंदा भी को नहीं। तो उसने फिर वो बाहर बांटना शुरू कर दिया, उस्ताद लोगों में दे दिए, किसी गरीब में कन्यादान गाल दिया, कुछ वो कर दिया। मतलब जो समाज का पैसा समाज में लगाया, समाज में कमाया, समाज में लगाता रहा वो, उसने ये काम किया। एक बात है सर उनके बारे में, बातें ऐसे कुछ इस तरीके से सुनी थी कि दिलीप जाट ने गांव में फुड़ाई झाड़, हाँ स्वरूप चंद बैरागी अपनी छाप लगाया करता, हाँ जी, निहाल दानक जी सर मार के हिलाया करता, हाँ जी, फटकारा लगाया करता। निहाला दान जो फटकारा लगाया करते, बाल ऐसे मारते थे, फटकारा लगाते। तो ऐसा ये जी। बातें बताइए, ऐसी ये ये बातें तो देखो मजाक जी, सा। कवियों की छांट से कविताएं, जो कवि किनु कह रहे हैं जहाँ पहुंच गए कवि वहाँ पहुंचे नहीं रवि। सूर्य का प्रकाश जहाँ तक नहीं पहुंचता वहाँ कवियों की सुर्ती चली जाती है, और पता नहीं कवि को वहाँ पर किस टाइम कौन सी सुर्ती लग जाए, उसी तरह की बात बना देते हैं। लेकिन ये मेरे गुरु की बनाई हुई बात नहीं है, किसी और कवि की बनाई हुई बात है। तो ये लेकिन बताइए सर, लक्ष्मी चंद मांगे, उनकी कविताओं में भी उनका नाम गर्व से लिया जाता, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हो? उपलब्धि तो जी ऐसा है जी, पंडित जी लक्ष्मी चंद के अंदर एक बातें बना रखी है कि जिक्र सुना दो सांग का तुम जितने सुनने वाले, सारे सांगी सांग करते सांग का बनाना दूर, काफिया तुकबंदी हो तो लहसुर के मंगाना दूर, और लहसुर में भी ठीक हो तो भाव का दर्शाना दूर। अब 3 दर्जे हो गए, ये चौथा दर्जा होता भाग का। ये 4 दर्जे जिसके अंदर होता है उसी का नाम होता है। लक्ष्मी चंद के अंदर ये चारों दर्जे थे। उसके अंदर कविताएं भी सिंधी भी थी, कविताएं बढ़िया थी, गाने वाले भी बढ़िया थे, और भाव को भी दर्शाया कर दे। चौथा नंबर उसका क्रम बहुत बढ़िया था। उसके शिष्य अच्छे ने मिल गए मांगे राम जी, जीते जी उसको किसी ने सराहाया नहीं, जीते जी तो उसको गाल बक के बोलिया कर दे, आधा आधा घूम खाना क्यों झूठ बोल रहे है, ऐसी बात कराया कर दे। लेकिन उसका मरने के बाद में, और सच्चाई है समाज का हमारा एक, मतलब जीते जी कदर नहीं होती, मरे पाछे दुनिया उसके गुण हमारे गावे। समाज का ये नियम है, जब लग इंसान जीतता है तो उसके गुणों की खोजना नहीं करते, उसके अवगुण देखते हैं, और जब मरने के बाद में उसके गुण अवगुण को छटानी होती है, फिर वो गुणों को गाए जाते हैं। तो पहले पंडित जी भी लक्ष्मी चंद भी दारू पिया करते, उसको शराब भी कहेगा दे, शराब पी के ना बोले ये तो नो भुंडा बोला, नो कर है। उसने कुछ दिन भुंडा भी बोला, फिर ब्रह्म ज्ञान भी आया उसने। और इसी तरह मेरे गुरु जी भी मतलब घूम छूट लिया करते, प्रचार किया करते, लेकिन जीते जी उसको कोई नहीं, मतलब जो ऐसा है नहीं कहते, लेकिन मरने के बाद में उसका गुण अवगुण छुटता है। और मेरे लिए तो वह कम ही, और चाहे दुनिया चाहे मानो चाहे मत मानो, मैं तो यही मानता हूँ मेरे गुरु जी एक वह स्वयं भगवान थे, गंधर्व थे।
भगवान ही थे सर, तत्कालीन कवि थे, तत्कालीन कवि तुरंत रागनी बनाते थे। भगवान ही होते हैं जो मतलब कवि जो है ना, सरस्वती माता का वरदान उनको था, गुरु महाराज का आशीर्वाद था उनके साथ में, परमपिता परमात्मा के अवतारे मानता हूँ मैं। जो गंधर्व होते हैं, 3 प्रकार के गंधर्व बताए गए हैं। जैसे कि राजा है एक, तो गंधर्व राजा को बोला जाता है, एक कलाकार को गंधर्व बोला जाता है, और एक देवता को बोला जाता है। तो 33 करोड़ देवी देवता हैं। जैसे पंडित जी लक्ष्मीचंद कवि का कलयुग का अवतार पंडित जी मांगेराम ने बताया शब्दों द्वारा, इसी तरह वो भी किसी न किसी का अवतार तो थे। तो दिलीप जाट के बारे में ये बताइए सर, उन्होंने इतिहास कितने बनाए, जो मतलब गिनती किए जा सके, इतने इतिहास उन्होंने बनाए। 5 इतिहास तो जी मेरे सामने आए हैं। क्या क्या नाम थे उनके एक इतिहास? तो पूर्णमल का, और एक शीला सती काल्पनिक कहानी थी, वो आपने उसने आपके पास से बनाई थी। एक सत्यवान सावित्री, और एक मनोराम जाट यार और गद्दार कहानी का नाम था कथा का, और एक थी अजीत सिंह राजवाला। तो ये 5 किस्से उन्होंने बनाए। उनकी रागनियां कितनी बनाई उन्होंने? रागनियां फुटकर रागनियां थी जी, काफी वो लिखी नहीं किसी ने, मतलब जो है जितने जिसके पास में लिख ली उसने थोड़ी याद कर ली, उसके बाद में फिर जो कितने लगभग जो लिखित में? कोई गिनती नहीं है जी उसकी, गणत बातें हैं। मतलब सैकड़ों लगा लो। हाँ, उसके क्योंकि साथ के साथ गा देता बना दे के निंदा, जो तो उस समय कौन लिखने वाला था। तो दिलीप जाट थे, इनके जो शिष्य हुए उनके साथ में जो रहते थे, क्या नाम थे सर? थोड़ा उनके बारे में बताएं। दिलीप जाट के शिष्य में बजाते थे, नाम क्या थे? मेरे गुरुजियों के साथ में एक तो रघुवीर था, फिराइयों का लड़का, सिसा है गाँव का, जिसको छोटू भी कह दे। क्या बजाता था वो? कलाकार था, बहुत सुरीला कलाकार था, जैसा मोहम्मद रफी था। और एक था राम कुमार सनोली घाट वाली, जो यूपी के पास पड़ती है, जमुना के पास में, तो वहाँ का सोनी साहब है। वो गुरु महाराज की दया से बल्कि लोक संपर्क विभाग के अंदर भी लग गया, DI से रिटायरमेंट होकर के अब वो अपने कुरुक्षेत्र में रहता है। और एक राम सिंह कालरम का हुआ, उसका शिष्य है, और भी बाकी काफी चेले हुए हैं। उनके शिष्य लगभग कितने हुए हैं सर? कितने हुए शिष्य? तो जी ऐसा है, समय समय के मुताबिक बात होती है। कई बारी जो उसका पीछा छुटा के उसका नाम लेके शिष्य बन के फिर कुछ और के चेले बन के, जैसे प्रकाश निडानिया था, सुल्तान था निडाने का, सुल्तान भी मेरे गुरुजी का चेला था, प्रकाश निडानिया भी मेरे गुरुजी का चेला था। फिर वो जो लक्ष्मी के साथ में नाचने गाना लग गया, तो वो नाचने के बाद में फिर जो है पैसे के चक्कर में, बेचारा गरीब आदमी होते हैं भी, उन्हें तो पैसा चाहिए, तो मेरे गुरुजी ने पूछने लगे, गुरुजी मैं इसका नाम ले लो, बोला ले लो भाई कोई दिक्कत नहीं। तो वो लक्ष्मी पंडित जी का नाम लिया करते। अच्छा, तो ये था, मतलब उन्होंने, मतलब उस टाइम ज्ञान नहीं था, मतलब समझ नहीं थी, भोलापन था पहले, उस टाइम ज्ञान नहीं होता, लोगों को गुरु बना लेते, कभी चेंज कर लेते, तो कोई बात नहीं होती सर। अब क्या करे, समय तो जा। और कौन थे उनके साजिंदे? कौन थे सर साजिंदे? थे तुंगल निडाने का, और एक हमारे यहाँ सिप्पा मिरासी हुआ करता सारंगी वादक, आपके गांव का। तुंगल ढोलकिया हुआ करता, मामन ने भी सारंगी बजाई, मामन खान साहब ने भी उसके साथ में। और एक मुंशी है था मामन खान के पिताजी, उन्होंने भी सारंगी उसके साथ में बजाई है। और कश्मीरी था एक निडाने का, उसने भी बजाई है ढोलकिया था जो कश्मीरी। ये सभी मतलब निडाना वाला परिवार जो है नहीं, तकरीबन उसके साथ में रहा करते। और पेटी मास्टर, नगाड़ा वादक, पेटी वादक, ऐसा अजीब भाई बात से जो बचपन में जो याद नहीं, मेरे याद नहीं है बातें। और नाचने वाले कौन थे? जमन नगारची था, जिस तरह मेरे टाइम पे जमन नगारची ने नगारा बजाया। नाचने वाले तो राम कुमार और ये जिस तरह जो था नहीं, वो जनाना पाठ किया करता। कौन सा जनाना? छोटा बड़ा? छोटा मर्दाना, मतलब जो छोटा जनाना, बड़ी रानी का नाम रोल वही किया करता जनाना। और एक वो रघुवीर था। रघुवीर, वो मुख्य तो ये थे दो। रघुवीर कौन सा रोल करते थे? बड़ा छोटा? जनाना वो क्या करता, वो कुछ दिन थोड़े दिन रहा था, फिर वो जो है बस भटक गया रास्ता। रास्ता भटकने के कारण कुछ प्रकृतियों ने, मतलब जो है परिस्थितियां ने घेर लिया। वो कुल मिला के उनके शिष्य आगे थोड़े बढ़ नहीं पाए, थोड़ा उस टाइम उनका सबसे ज्यादा कामयाब मेरे गुरुजियों के शिष्य में एक राम कुमार सोनी हुआ है, और दूसरा नंबर एक जनता के प्यार प्रेम से हमारा थोड़ा मतलब जो गुरु महाराज का आशीर्वाद काम कर रहा है। आप जो उनकी प्रणाली को आज भी जीवित कर रहे हो। तो सर एक बात बताइए, जैसे आप जाति के बारे में बताइए सर। जैसे आजकल जातिवाद बहुत हो रहा है, जैसे मुंशी राम जांडली थे, ये भी जाट
थे, हाँ जी। एक जी जाट मिर्चिंग हुए है, तो आप क्या मानते हैं, मतलब जातिवाद के बारे में क्या कहना चाहिए? ऐसा है आज का जो समाज जातिवाद को देखता है, जातिवाद तो भाईचारा खत्म हो गया। जातिवाद तो गलत है करना, हम्म, क्योंकि हमारा मानव धर्म है, हम्म, मानव ही जाति है। हम्म, परमात्मा के घर पर सिर्फ ये ढाई जाति बताई, हम्म, नर नारी और आदि जरा की, हम्म, और कोई जाति नहीं है। हम्म, लेकिन यहाँ पर जैसा जैसा काम किया वैसी कौम होगी, वो भाईचारा में थी पहले। फिर वो जो पॉलिटिक्स लोग हैं, जो इस तरह हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, कोई राजनीतिक है, उनने ये फूट डाल डाल करके वो काम किया। क्या लगता है आने वाला समय आपको कैसा नजर आ रहा है सर? आने वाला समय कलाकारों तो की आवाज कोई सुनेगी, सरकार सुनेगी, कलाकारों को प्रोत्साहित देखो, अब तो करेगी, कुछ रोजगार देगी, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, सरकार को करना चाहिए कलाकारों को जो संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे आप जागरण भी करते हो हाँ सर, बिल्कुल, कीर्तन जागरण भजन का भी करते हो। मैन मुस्तमल तो मेरा कार्य यही रह गया, कीर्तन सत्संग यूट्यूब का। पे आपके कितने भजन है सर? यूट्यूब मेरे पे जो भजन है, अभी बनाया जी मैंने यूट्यूब पे। कौन सा भजन है, क्या नाम है उनका? RD यूट्यूब, खड़गपुनिया यूट्यूब चैनल का नाम से बनाया मैंने। हाँ, ये आपका यूट्यूब चैनल है। जो भी दोस्तों मेरा वीडियो देख रहे हैं, इनके चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, लाइक कीजिए। और सर दिलीप जाट के बारे में थोड़ा ये बताइए। लालचंद व्यास से सर उनका भी नाम हुआ, उन्होंने भी काफ़ी इतिहास बनाए है बहुत मेरी काफी नज़र जी। में। वो भी तत्कालीन कवि थे लगभग, और सांगी हुए हैं। उनके बारे में, लालचंद व्यास के बारे में बताइए। वो भी उनका नाम हुआ है, उनको लगभग थोड़ा लालचंद व्यास के बारे में बताइए, जो आपने उनकी बातें सुनी। लालचंद ब्यास जी के बारे में जी ऐसा है, मेरे दादा गुरु जी मेरे को मिले नहीं। अच्छा, एक दिन गए थे हम कड़वा में, उस दिन वो पता कराया तो वो दिल्ली जा रहे थे मेरे गुरु जी के साथ में। बाकी मेरे गुरु जी के साथ में मैं पूरा हरियाणा में तकरीबन भारतीय किसान यूनियन के प्रचार के माध्यम से मेरे गुरु जी के साथ में रहा हूँ, और लाडवा गौशाला का प्रचार भी किया। 2 साल मैंने भजन पार्टी बांधी। मेरा गुरु जी तो बुढ़ापा में, वृद्ध अवस्था में मैंने मेरे गुरु जी को। आपके जो पहले गुरु थे, मतलब पहले कोई गुरु नहीं था पहले हमारा जो पहला गुरु मैं एक मानता हूँ सतपाल को, अच्छा, क्योंकि मेरी जो स्टार्टिंग मेरे गांव खड़गपुनिया। के सतपाल जो कवि हैं, बहुत बढ़िया कवि है, पुनिया साहब हाँ। तत्काल कवि है, मेरे गुरु जी की तरह हैं वे। हाँ, तो उनके पास में मेरा सत्संग शुरू हुआ है। ये जाना मतलब जो हम छोटे छोटे बच्चे थे तो वहाँ पर गढ़वा बजाते। उन्होंने भी बहुत रचनाएं जो आज वायरल हो रही है यूट्यूब पे, बहुत बिल्कुल जी। लाखों लोगों ने देखी है हाँ, बस सतपाल वो जी की। बस वही बात है, उनका भी थोड़ा कर्म दौड़ नहीं पाए, हाँ बस किस्मत ने साथ नहीं दिया उनका, थोड़ा समय के सा अनुसार समय बात के होती है जी। प्रकृति में जो है नहीं, पता नहीं कौन से जन्मों का बदला और इंसान। एक जी आपके लेता गांव में जैसे पृथ्वी सिंह है, जो ये पृथ्वी हाँ। कलाकार, इनके बारे में बताइए। ये जो भजन भी लिखते हैं, बहुत अच्छे भजन है, इनके बारे में बताइए, पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी सिंह भी बहुत ही सुपरस्टार कलाकार है, हमारे चाचा जी लगते नाता में। और बचपन में मैं सतपाल के बाद में पृथ्वी सिंह के साथ में भी सत्संग कीर्तन में काफी गया हूँ। अच्छा, और एक भागीरथ है सर आपके गांव में, भागीरथ हाँ जो भागीरथ है जी। वो भागीरथ। उनके बारे में बताइए। वो अच्छा गाते भी है, भोलेनाथ के सुपर एल्बम इटोई कैसेटों में भी उन्होंने गाया बजाया। थोड़ा उनके बारे में बताइए, वो मतलब कैसे। भागीरथ भी बहुत बढ़िया लड़का है, सेव का लड़का है और अच्छा कलाकार है। हमारे साथ में भी उसने काम किया है, पहले मेरे साथ में ही काम किया करता, उसके बाद में फिर वो मैं थोड़ा दूर चला गया था, बिहार रहने लग गया था। बीच में हमारा उसका जो बिच्छा पड़ गया था, तो उसके बाद में फिर वो सुरेश सड़िया के साथ में कुछ दिन काम किया, सत्यवान मुतोड़िया के साथ में। फिर वो सत्यवान मुतोड़िया नाम लेने लग गया, नहीं पहले मेरा नाम लिया करता वो। और एक बात बताइए सर, आपके गांव में एक मामन हुआ है, बहुत बड़े ये सारंगी वादक हुए हैं, इसके बारे में थोड़े बताए, जिस उन्होंने पूरे हरियाणा में विदेशों तक उनका नाम हुआ। मामन जी के बारे में थोड़े बताइए, उनका इतिहास जो उनका तो आपके। जितनी भी तारीफ करें उतनी ही थोड़ी जी, क्योंकि वह भी एक सोम भगवान थे। उनका घराना ही ऐसा था, जो उसके दादाजी पीर मौज थे, वे राजा जिंदिया की रियासत में गाने बजाने का काम किया करते, वहाँ जाया करते। तो वहाँ पर एक किसी ने, सभी प्रकार के होते हैं, चुगल भी होते हैं, किसी ने चुगली कर दी भाई, ये जो उस पला क्या करते, जो भाई पीर मौज जी गणेश प्रण सीख के आया है, रागों के अंदर गणेश प्रण बजाया जाता है कि सारंगी पे, तो वो गणेश प्रण जी को सीख के आया है, आप इस पर ये बजवाओ, उसको ख़त्म करवाना चाहते थे। लेकिन राजा ने फिर वो सुन ली, राजा ने बोल दिया उसको, पीर मौज को, पीर मौज तो मैंने सुना है कि आप गणेश प्रण सीख के आए हो। बोला जी करी है कोशिश तो थोड़ी ही सीखने की। बोला तुम ये गणेश प्रण बजाना। तो अगले दिन उसको गणेश प्रण बजवाना शुरू कर दिया। तो खून, गणेश प्रण का मतलब होता है खूनी हाथी छोड़ा जाता है, अगर सही तो बाज जाता तो खूनी हाथी मस्तक झुका देता है, और ना तो उसे साजंदा को उस्ताद लोगों को ख़त्म कर देता है।
ये पहले राजा महाराजों में होता था, मरवा देते थे उनको। बिल्कुल राज्य महाराजों के अंदर गाने बजाने तो हुआ करते सदा के है, क्योंकि ये तो शास्त्रों का लेख मतलब जो श्याम वेद में से गाना निकाला गया। शंकर भगवान ब्रह्मा विष्णु जहाँ से सृष्टि चली आ रही है वहीं से संगीत की ये सृष्टि चली आ रही है। तो उसके अंदर उसने गणेश प्रण बजाया तो खूनी हाथी ने उसके सारंगी पर जो है मस्तक झुका दिया। जिंदिया राजा खूब प्रसन्न हो गया, उसने ये बोला भाई आप जी चाहे जो मांग सकते हो। तो उस समय वही बात आ जाती है, कई बार इंसान की बुद्धि हो जाती है। अगर उनका लालच तो था, कोई ईमानदार व्यक्ति थे वे, उन्हें ये बोल दिया मैं मेरे बेटा का ब्याह मेरी साला चढ़ना चाहिए। अजन वनु कह देंगे 20-30 गांव दे दे 50 गांव दे दे, वो आधा राज मांग लेंगे, आधा राज भी दे देता। तो इनका त्यागपना इनका भी मैंने ये देखा है। तो उसने सिर्फ एक हाथी का बारा में कह दिया मेरे बेटा का ब्याह मेरी साला चढ़ना चाहिए। उसकी निकासी हाथी को हुई थी, उसका लड़का मुंशी था और मुंशी ने भी बहुत बढ़िया सारंगी वादक था और उन्हीं से शिक्षा फिर आज उनकी प्रणाली में कौन कौन बजा रहा है उनके घर में सर? उन्हीं से शिक्षा से जो है मामन जी मतलब सारंगी वादक बने और राष्ट्रीय पुरस्कार जो सम्मानित हुए। पूरे विश्व के अंदर कम से कम 30-35 मुल्कों के अंदर उसने काम किया करके आए, नाम था जी उसका। और अब उसके लड़का है वो भी सारंगी बजाई उसने, उसने हारमोनियम बजाई फिर, लेकिन उस टाइम ज़्यादा कर रुचि नहीं ली। उसके पोते हैं बड़ा राजेश है, वो चंडीगढ़ उससे दादा की भी जो सुपरस्टार उससे भी ऊपर ला हो रहा है, बल्कि इतना काम जानता है बहुत बढ़िया। एक लड़का है राकेश, वो तबला वादक है, वो तबला बजाता है। एक सोनू है उसका पोता, वो ढोलक बजाता है, वो बाबूदान के साथ मजा रहा, बहुत ही बढ़िया ढोलक वादक है। तीनों चारों लड़के जो है बहुत बढ़िया कामयाब है। एक लड़का है रामा कहते हैं उसको, वो नंगारा बजाता है, वो भी जगराते संघों के अंदर जाता है, बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। एक उसका भतीजा है खुजान का लड़का, वो भी हारमोनियम वादक हमारे गांव में पहली बार हमारी टीम पर तो वही हारमोनियम वादक था। उसके बाद हम और हुए हैं। और कोई कलाकार जो आपके गांव में है? हमारे गांव में सतपाल हो गया, पृथ्वी हो गया, एक बलवान हो गया करता पुलिया साहब पहले, वो तो एक्सपायर हो गया, तुले राम जी यहाँ शिष्य था। एक हमारे नरेश सपनिया रागनियों कंपटीशन कलाकार, बढ़िया आवाज़ से अच्छा सुरीला कलाकार था वो भी। लेकिन ज़्यादा कर रुचि कौन ले, कलाकारी में ज़्यादा कर रुचि लेने वाले पृथ्वी और रामदिया और भागीरथ, ये तीन नाम सुपर प्रसिद्ध चले हुए अभी। इन अपने जो है इसको एक धंधा बना रखा है जिन्होंने। आप मतलब इन पुरानी जो संस्कृति है, मतलब संस्कृति को बचा रहे हो, आप भी काम कर रहे हो। और सामाजिक एक बहुत ही बढ़िया वाल्मीकों में भागीरथ से पहले, हमारे से पहले, पृथ्वी से पहले जगपाल और फूल कुमार दो भाई, बहुत ही सरस्वती माता का वरदान उनको मिला हुआ है, अच्छे सुरीले कलाकार, आज भी जीवित है उनमें से तो? आज भी जीवित है जगपाल जी और फूल कुमार दोनों भाई। वाह जी वाह, आपको नाम भी याद आ गया। तो आपकी जो ये नगरी है सर, आपका गांव तो कलाकारों से भरा हुआ है, कलाकारों की नगरी है ये तो, खड़गपुनिया। तभी तो मैं इतनी दूर से जिनसे आपके स्पेशल मिलने के लिए आया, आपका इंटरव्यू लेने के लिए आया सर। आपके गांव का नाम तो पूरे हरियाणा में आज भी प्रसिद्ध है, खड़गपुनिया। ये आज जाना चाहता है, कहाँ जाना है? रामदिया खड़गपुनिया के गाँव में जाना है, पृथ्वी खड़गपुनिया के गांव में जा, भागीरथ खड़गपुनिया के गांव में जा, तो कितना गर्व महसूस होता है। आपका गांव का नाम हिंदुस्तान में जगह जगह इतनी दूर दूर तक आपके गांव का नाम प्रसिद्ध हो, कितना गर्व महसूस करते हो सर आप? उसके लिए जी मैं दो पिता ही बताए, एक तो परम पिता परमात्मा पूरे संसार को रचाने वाला, एक हमारे जो जन्म देने वाला पिताजी जो पढ़ने वाला है, वो उन दोनों परम पिता परमात्मा को और मेरे माता पिता को मैं बार बार नमन करता हूँ उनके चरणों में, क्योंकि जिन्होंने इस नगरी के अंदर हमारा जन्म हुआ और परमात्मा ने इस नगरी को ऐसा बनाया, ऐसा वरदान दिया, इसके अंदर वे गंधर्व कलाकार पैदा हुए, संगीतकार पैदा हुए, जिसका अंदर हमारा पूरा विश्व में नाम हुआ। आज का दिन हमारे खड़ग का सरसेरा है, खड़गपुनिया के नाम से, संगीत के कलाकार के नाम से कहीं पर भी चले जाते हैं तो कोई पूछ लेता है कहाँ से खड़गपुनिया, मामन वाली खड़गपुनिया, हाँ पृथ्वी वाली खड़गपुनिया। एक लड़का हमारा जयवीर भगत साहब बालाजी के महाराज की बहुत उसने बढ़िया भक्ति करी, उसका नाम से भी हमारा खड़गपुनिया धाम जाना जाता है, बालाजी का धाम खड़गपुनिया है जैसे। तो सर ये बताइए आपके जीवन के बारे में, अभी हम बातें करते हैं, कुछ आपके जीवन के बारे में बताइए। आपका शुरुआत कैसे हुई, संगीत में आना कैसे हुआ? आपके प्रोफेसर तो आपका
काम यही होता था पहले, मतलब काम धंधा करते थे इस लाइन में। आपकी उसमें कमी लोग आए हैं, आप इस लाइन में हो कलाकारी में, तो कैसे आना हुआ भाई आपका? ये तो जी मैं कुदरत ऊपर वाला की कृपा समझता हूँ, गुरु महाराज का आशीर्वाद या ऊपर वाला की मेहर हुई है, माँ सरस्वती की दया हुई है। नहीं तो हमारा तो खाती है, हम जंगड़े हैं। हमारा चुनाई का काम या फर्नीचर का काम या जमींदारा का काम होता है। तो किसी ने आपको मना नहीं किया इस लाइन में नहीं जाओ, मना ये तो देखो गाना जी, समाज बजाना? में पहले आपने ये पहले बोल चुका हूँ मैं कि हमारे समाज के अंदर सिर्फ ब्राह्मण और मिरासी का गाना बजाने का काम माना गया था। तो हाँ, लेकिन करते रहे, लेकिन हमारे वैसे वो उसके रंग में रंग रहे थे। आपके जो माता पिता उन्होंने मना तो किया होगा सर? मना किया था, लेकिन मैं उनके इकलौता पुत्र था। वो क्या चाहते थे, आपको क्या बनाना चाहते मेरे थे? को तो बहुत कुछ बनाना चाहते थे, पढ़ाना लिखाना भी चाहते थे, लेकिन मेरा पढ़ाई में भी दिमाग नहीं चला, फिर ज्यादा पढ़ने का मन ही नहीं किया। सिर्फ इसी के अंदर मेरे दादाजी एक्सपायर हुए थे 1992 में, 1 जनवरी 1992 में। और उसकी 16 तारीख की जो 17वीं क्या करें जो मेल कराया था, तो उस समय सत्यवान मतलोडिया पार्टी लेके आए थे। एक हिसार से आए थे शास्त्रीय संगीत वाले संगीतकार लोग, वे आ रहे थे। तो उनका मैंने प्रोग्राम में बच्चा था उस टाइम 7-8 साल का हूँ लगभग। तो मैं उनके पास में बैठ कर कभी उनकी खड़ताल बजाने लग जाऊँ, कभी उनके वो मंजीरे बजाने लग जाता। तो देखता रहा, उनको सुनता रहा। उस दिन से मेरे खटक लगी। फिर हमारे कुमारा लड़का है, चंद्र कुमार का है, मेरे पिताजी का नाम राशि था वो, उसका चंद्र का लड़का था, उसको नाम तो सत्यवान है, दरिया क्या करते हम। तो वो उसके अंदर गुले बालाजी की शक्ति आवे है, तो उनको वो कीर्तनकार वो प्रोग्राम किया करते। हमारे वो सतपाल जी मासी जी जाया करते उनके। वो उसका भाई ने मेरे सामने कह दिया कि भाई एक दिन बोले हमारे कीर्तन होया करे। वो सत्संग का मैंने यहीं सुना था, तो बाकी तो मैंने पता ही था। मेरा शौक था, चलो भाई माँ मेरे को बुलाइयो, मैं चलूंगा तेरे साथ में। तो फिर मैंने काफ़ी सालों तो वहाँ पर भी उनके मतलब कीर्तन में छोटा मतलब 2-4 आदमी हो जाते, 5 आदमी होते, 7 आदमी हो जाते, 10 हो जाते। तो वहाँ पर गाना बजाना शुरू किया, तो मैं वहीं पर भी सो जाता, बल्कि क्यों रात में बच्चा था डरिया करता। तो बड़े कुम्हारा है कि मेरी ज़िंदगी तकरीबन मतलब जो है बचपना बड़े कटिया मेरा। जहाँ सत्संग होता तो वहीं पर सत्संग करे जय बोलिया, और रात में ओढ़े सो गया तो रिक्कन उठ के आ जिंदे। फिर खेतों में हमारे सतपाल जी ने अपने खेत में कोठा बना रखा था, वहाँ पर हम किताबें जो भजन लिखता रागनी लिखता वो याद कर लेंदे, मटका बजाया करते, कोशिश क्या करते। हमने नहीं छड़िया तक के मटके छोड़ दे, टूटिया वो मटके हमने छोड़े नहीं, क्योंकि लगन इतनी थी हमारे। चाहे ताप चढ़ रहा होंदा, चाहे मी आओ आंधी आओ, हमने इतना चाह मड़ा हैवी गढ़वा फुड़कदा सुन जाता या ढोलकबाजी सुन जाती, हम उसी समय कान के ऊपर को भाग जाते, दौड़ लगा देते। हमारे बहुत ज्यादा खटक थी। आपके जो माता पिता थे मतलब क्या बोलते थे उस टाइम? मेरे पिताजी ने मेरी माता जी का मैं तो देखो उसके अंदर सहयोग मानता हूँ, क्योंकि वो ऊपर मन तो ऊपर तो क्या करते ना जावे ना जावे, लेकिन अंतरात्मा से उनने मोह था मेरे अंदर, क्योंकि मैं इकलौता पुत्र था। उनका भय भी नहीं रह जाता, कदे कुछ ने कुछ कह दिया तो कुछ सोच ना जावे। वो तो उसमें मेरे को ज्यादा असर दबाव नहीं दिया उनको मेरे को। तो इसलिए फिर माता पिता को जाए कितने साल हो गए आज? माता जी तो जीवित है आज भी। अच्छा, और पिताजी? मेरे पिताजी 2012 में 17 अप्रैल 2012 में एक्सपायर हो गए थे। अच्छा, मतलब उनका गांव में पूरा नाम हुआ? हाँ, उसका चुनाई का काम किया दे हुए 2 गांवों में उसका नाम प्रसिद्ध हुआ। एक बास गांव में, बास में मेरे मामे हैं, वहां पर भी उसने काम किया 7-8 साल में, मेरा मामा करे या। और यहाँ पर भी पूरे गांव में उसका बढ़िया मिस्त्रियों में नाम हुआ, पूरी इज्जत कमाई आपके पिताजी ने। भगवान की दया है। आपका भी पूरा नाम चल रहा है अभी पूरे हरियाणा में। भाजी आप सभी जनता का प्यार प्रेम है। तो सर आपने गाना बजाना कितने साल की उम्र में कर दिया? अब ये देख लो जी 1992 में से लगा था, आज मैं 39 साल का लगभग हो रहा। तो कितने साल हो गए आपको गाते गाना बजाते? 30 साल तो हो गए होंगे लगभग। 30 साल हो गए। तो गाते हो आप जैसे अभी? हाँ जी, गाने का बनाते भी हो, बना भी लेते कुछ कोशिश करते हैं बनाने की भी, भजन पूजन लिख लेते बनाते हैं, कीर्तन सत्संग के भजन बनाता हूँ मैं। आप दिलीप जाट जो कवि हुए वो तत्कालीन उनकी प्रणाली को आप आगे बढ़ा रहे हो अपने बिल्कुल जी। तो सर गांव में अभी तक उनकी मूर्ति नहीं लगी है। हाँ जी। अभी तक ऐसे कवि है जो सैकड़ों कवि हुए हैं जिनकी गांव में मूर्ति नहीं लगी, तो आपके क्या विचार है गांव में ऐसे कवियों के बारे में? मेरा तो विचार सर जी ऐसा है, उसकी तो चाहे गाँव में लाग जानी, हर गाँव में लाग जानी तो भी थोड़ी है, ठीक है ना, क्योंकि उसने इतना संघर्ष किया किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गौ माता के लिए, हर गरीब व्यक्ति के लिए उसने इतना संघर्ष किया, इतना नाम कमाया है।
तो उसका चाहे हर पूरा हरियाणा में जगह जगह पर बूथ लगा दो, जैसे देवीलाल के बूथ लगा रखे हैं। ठीक तो है आप ना? सरकार से अनुरोध कर रहे हैं उनकी और मूर्ति गांव में स्थापित होनी चाहिए। कम से कम उनका खरकराम जी खरक गाँव राम में तो जी में जरूर होना खरक चाहिए राम कुछ जी ना में कुछ। उनकी मूर्ति लगनी चाहिए, और उसकी यादगार होनी या चाहिए। उनका नाम लिखवाना चाहिए गांव वासियों ने, ताकि सरकार से मेरी तो यही अपील है, हम्म, एक तो इस कला को बढ़ावा देना चाहिए, इन कलाकारों की कदर होनी चाहिए। ये हाँ, बेचारे टुकड़ा के मोहताज हो रहे हैं, हम्म, ये ना तो बोले घर के ना घाट के, इस लाइन में बढ़ तो गए, लेकिन इनको क्यों कमाई प्राप्त होती को इनका किराया मुफ्त करना हाँ। चाहिए सर। इनको हर महीने कुछ ना कुछ पैसे मिलने चाहिए, हाँ, इनको सरकार कुछ ने न कुछ देने वेतन मिलना चाहिए, चाहिए, इनको रोजगार ताकि मिलना चाहिए। इनकी बेरोजगारी भी दूर करे। ये समाज को जागृत कर रहे हैं, समाज को जगा रहे हैं, तो सरकार ने कलाकारों की आवाज उठनी चाहिए। जो अच्छे कलाकार हैं उन हाँ। अच्छे कलाकारों को रोजगार देना चाहिए इनको। जैसे आपको देना चाहिए, दिलीप जाट के आप बहुत बड़े शिष्य हुए हैं, आप उनकी प्रणाली को आज भी जीवित रख रहे हैं। हाँ जी। ऐसी प्रणाली तो उनके जो सांग, जैसे उन्होंने सांग किया, वो धनपत जी धनपत सांगी है, वो बातें आपको याद है सर? कौन सी जी? धनपत वाले धनपत सांगी आए थे, उनके गांव में आते थे, सांग करते थे। हाँ, तो उस टाइम जो ये दिलीप जाट थे, उनके बारे में वो बात अगर आपको याद हो, दर्शकों को बताएं। धनपत सांगी ने भी सांग किए, मतलब खूब बढ़िया। जो ऐसा ये बताते थे कि दिलीप जाट के सांग चलते थे, उनके भी ऐसा ऐसा समय आया जी, उसी गांव के अंदर तो रात को राय जी धनपत सिंह के सांग थे तो दिन में दिलीप जाट के भजन होते, और रात को दिलीप जाट के भजन होते तो रात के मतलब दिन के धनपत सिंह के सांग होते। इस तरह चंद्रवादी के कहीं पर चंद्रवादी का इनका दोनों भाग टकरा रहा है, और 20-20 कोस से लोग मतलब सुनने के लिए आ गए थे। जब पहले ये सुनने के साधन नहीं थे मनोरंजन के। उनकी ख्याति सर कहाँ तक पहुँच गए थे? कौन से गांव में, आज भी हरियाणा में कौन से जिलों में उनका नाम हुआ? 6776 गांव बताए गए अपने गांव के हरियाणा के अंदर। पूरे हरियाणा के अंदर उन्होंने भ्रमण किया है, और फिर यूपी में, राजस्थान में, पंजाब में काफी जगह गया वो। बंगाल तक भी, कलकत्ता बंगाल तक भी घर वालों का उनको सपोर्ट नहीं मिल पाई। घर वालों पहले ये कहा करते गाना बजाना ना जाट का काम होया। हाँ बिल्कुल, ये गाना बजाना, इसलिए चल कोई बात नहीं। ये पहले सामाजिक लोगों, ऐसे लोगों की अलग धारणा होती थी। अब माँ बाप तो यही सोचता है मेरा बेटा पढ़ाई करे, जॉब करे, गाना बजाना तो माँ बाप नहीं चाहते। तो सबके अलग अलग विचार है, ये तो हम क्या कह सकते हैं। और बातें बताइए सर, आपने अभी तक मतलब कहाँ प्रोग्राम किया आपने? हमने भी गुरु महाराज की कृपा से, गुरु महाराज के साथ में तकरीबन हरियाणा छाड़ा है। हरियाणा। तो अभी तक सर आपको क्या क्या पुरस्कार मिले, क्या क्या सरकार की तरफ से मिला आपको? क्या पुरस्कार से मैंने जिस तरह 13 सेक्टर के अंदर इस हार में जो टीवी का चैनल है उसके अंदर 2 प्रोग्राम दिए, उसके सर्टिफिकेट मेरे को मिले हुए हैं। लाडवा गौशाला के अंदर भी मैंने जो काम किया उसके भी सर्टिफिकेट है। भारतीय किसान यूनियन का मेरे पास वो प्रमाण पत्र है। वाह जी वाह। वो नहीं है क्योंकि वो मेरे गुरुजिया के साथ में मैं रहा करता, वो तो मेरे गुरुजिया का था। वो कहाँ गए सर? वो पता नहीं जी, वो बस वो लाडवा गौशाला के अंदर क्या करते, तो वह पर कागज को गुस्सा का काम हुआ बात है। कई बार कागज खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। वो कौन से और अभी आपने याद दिला, जो दिलीप जाट थे किस गौशाला में उन्होंने प्रचार किया, वो थोड़ा बताएं सर। उसने जी डाटा गौशाला के अंदर भी किया, कितने साल? उचाना के अंदर भी किया, और 1997 से लेकर के 2006 तक लाडवा गौशाला के अंदर भी किया। गौओं का भी प्रचार किया वो, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन की खुली संस्था थी। वह गौओं के बारे में क्या सोचते थे दिलीप जाट जी? वो तो संपूर्ण गौ रक्षा अभियान छेड़ रखा था हमने तो लाडवा गौशाला के अंदर। जो बलराज जी तो संचालक थे उसके, और संपूर्ण गौ रक्षा अभियान हमारा प्रचार मुद्दा यही था, गौशाला से गौ नहीं बचेगी, गौ बचेगी घर घर बंधेगी जब, और घर घर कब बंधेगी जब उसके अंदर लाभ होगा, टोटाली चीज ना कोई कुन रखे। और वो जो लाभ पहले हमारे बुजुर्ग ने कहते सवा मन सुनना गौ की गोख में, हमारे बुजुर्ग तो पहले न सोचा करते बस दूध देवर बछड़े जामे है, दूध हमारे पीने का काम आवा, बछड़े इसके अड़ में चल रहे हैं। इवन बछड़े की कीमत है उसी को सवा मन सुनना समझा करते बुढ़े आदमी। तो वो सवा मन सुनना उससे अलग है लाडवा गौशाला के अंदर है। उन्हें अच्छा खोज करके ने वो अलग टो दिया, गौमूत्र से सपरा तैयार कर दिया, जैसे गोबर से खाद तैयार कर दिया, कचुआ दोबारा जैविक खाते। तो एक गौ माता रख लो 10 किलो जमींदार ने DAP यूरिया स्प्रे लेने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हमारा ये अभियान था
कि आप एक गऊ रख लो, 10 किलो का जमींदार अपने घर पर खाद दवाई तैयार करो। ये भजन भी बना था मेरे गुरु जी ने। तो आपके गुरु जी के बारे में एक भजन बताइए, उनको संतांजलि दे देते हैं सर। आप उनके बारे में आपके गुरु जी को संतांजलि के रूप में एक जो भजन सुनाना चाहे बातों बातों में। हाँ, बातों बातों में मेरे गुरु जी ने एक भजन बनाया था और बहुत ही फेमस भजन था, बढ़िया था, क्योंकि गौ माता का भी किसानों का भी इकट्ठे होकर बना यूनियन आपस के में प्यार करो, एक गऊ बांध लो अपने घर पर खाद दवाई तैयार करो। सवा मन सोना गऊ की कुख में चाल लाडू बैठो रखा, देसी खाद दवाइया ने आज तक टोकटे का डो रखा, तुम 5-5 कट्टे गेरो सोयो खेत जर ने खो रखा, DAP अंग्रेजी खाद ने पागल बामो रखा, फर्टिलाइजर कारखाने का मिलकर न बहिष्कार करो, एक गऊ बांध लो अपने घर पर खाद दवाई तैयार करो। एक देसी गऊ रख लो घर पर काम करो, इन हाथा तय बड़े बड़े रे कया करें कि खेती बने खुबाता तय, तुम रेडियो पर प्रचार सुनो के छिके नहीं इन बातें तय, जब देसी अनो पुजाओगे तो बच जाओ उत्पाता तय, फिर सहनशीलता आ जाएगी क्यों आपस के मत करार करो। गऊ बांध लो अपने घर पर खाद दवाई तैयार करो। लाडवे के मचाल देख ले खुल रही सा गौशाला, देसी स्प्रे तैयार करें से खूब पाटिया चाला, कई ढाल का खाद बना सामना देखा भाया, प्रबंध करदा पावेगा बलराज लाडवी आला, जैसा कमेटी कर रही है तुम ऐसा ही व्यवहार करो। एक गऊ बांध लो अपने घर पर खाद दवाई तैयार करो। गौ माता की सेवा करना तमान बढ़ाई हो जाएगी, दूध देव और बछड़े जम सफल कमाई हो जाएगी, गौ गोबर और मूत्र थारी तैयार दवाई हो जाएगी, गुरु व्यास की सेवा करना तो शुद्ध कविताई हो जाएगी, देश भलाई हो जाएगी। सा दलीप जाट प्रचार करो, एक गऊ बांध लो अपने घर पर खाद दवाई तैयार करो। तो ये भजन वाह जी वाह, मेरे गुरुजन ने आपने हमको आनंदित कर दिया सर। आप आज भी उनकी प्रणाली को आगे बढ़ा रहे हो, आज भी ये बातें गा रहे हो। ये इसलिए गा रहा हूँ क्योंकि आज कलयुग के अंदर हमारे गौ माता की दुर्गति हो रही है, कई जगह तो गौशालाएं भी हत्थे बन रहे हैं, इसलिए हमारा मतलब ये कर्तव्य बनता है, इंसान का फर्ज बनता है सनातन धर्म के अंदर, भाई हमारे गौ को माता मानेगा भारत देश में, तो गौ माता मानेगा तो फिर भी दर दर की ठोकर खा रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अंदर लाभ भी बता दिया, तो हर प्राणी ने अपने घर पर रखनी चाहिए, घर पर रखा तो ये गौ बचेगी, और ना तो गौशाला से गौ नहीं बचती। ये संस्कार आपने कहाँ से सीखे सर? ये मेरे गुरुजियों से सीखी है। गुरुजी दिलीप जाट, उन्होंने सिखाई आपके गुरुजी ने। तो एक जी कवि हुआ है यहाँ पे, कीड़ू राम हुए है बालक से, वो सुने आपने आपके यहाँ से? हाँ, कीड़ू राम बालक, कीड़ू राम बालक से सुना जी, शायद वाल्मीकि का था वो। वाल्मीकि, उनके बारे में कुछ अच्छा जानते कवि हो? था जी, उसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है, अरे नाम सुना। एक जी तत्कालीन कवि हुआ है गोसाई राम हुए है कुवारी से, कुवारी राम के गोसाई राम, एक आसाराम हुए हैं। आसाराम भाट हुए, आसाराम ने जो ये सांगों की परंपरा थी उस आसाराम ने चलाई बताई। अच्छा, उनके बारे में थोड़ा वही इसी तरह मतलब जो है आसाराम बहुत बढ़िया प्रचार। अच्छा, तो आपके आसपास गांव में कौन से कवि गायक हुए हैं? एक चंदूलाल मिर्जापुर का होया बहुत बढ़िया कवि। मिर्जापुर, हाँ, चंदूलाल ने भी हाथ मले जा बम्बई पकड़ दिखाए, वाह जी वाह, तारा हुआ भला दो बैल गौ के जाए, वाह जी वाह, लाडवा गौशाला की नींव रखी थी। हाँ, लाडवा की क्या, उसके डाटा गौशाला की। चंदूलाल मिर्जापुर का तो तत्कालीन कवि थे, बहुत बढ़िया ब्रह्म कवि था। ये प्रणाली रवि स्वरूप से चली हुई है, रवि स्वरूप मैदान, वो भी तत्कालीन सभी दादा शंकर दास की प्रणाली से चले आ रही हैं सारे। है। और जगह जगह पर बहुत ज्यादा कवि हुए हैं जो छुपा रुस्तम जी अब का। आपकी पार्टी में कौन कौन है सर? आपकी पार्टी में क्या नाम है और क्या बजाते हो? मेरी पार्टी के अंदर जी ढोलक वाला भी है, नगारा वाला भी है, क्या क्या नाम है उनका? हारमोनियम वाला भी है। क्या क्या नाम है? जैसे सोनू है, मामन का खां का पोता है, ढोलक बजाता है, और और रामा है वो नगारा बजाता है। हारमोनियम वाला कभी मनदीप भी चला जाता है, कभी एक धर्मपाल नागर है बिहार के अंदर जो लोक संप्रभाग में बजनी था, वो भी चला जाता है। जो भी अच्छे पेटी वाले हैं जो साजन दे मेरे सभी आजकल, पहले हुआ करते वो बंदे तो, लेकिन ये बंदे कौन रहे। प्रोग्राम कितने आ जाते हैं सर आपके पास? प्रोग्राम जी हो जाते हैं 10-15, तो अब तो थोड़े प्रोग्राम हो रहे नहीं, पहले तो 30 प्रोग्राम भी हो जाते। तो क्या मानते हैं, पहले कितना चाव होता था, अब मतलब सब कुछ बदल गया, दौर बदल गया। पहले लक्ष्मी चंद थे, अब तो केडी आ गया, बिंदर दनोदा आ गए, उसके लिए नए नए कलाकार आ गए, पुरानी संस्कृति चली गई। उसके लिए आज के कलाकारों में, आज जो कलाकार है इन चीजों को सुनते नहीं है लोग। उसके लिए देश का कलाकार जो फेमस कलाकार हैं, तो राम के जीवन पर वाला जो है उसको मैं बधाई का पात्र मानता हूँ। उसने कहा कि पहले जैसी हवा रही ना पहले जैसा पानी,
कोई होगी चीज पुरानी, ना मिलती कोई भी चीज पुरानी। ये तो मतलब शुरू से ही है रामकेश जीवन हाँ, पुराण ने हरियाणवी संस्कृति तो को आगे बढ़ा रहे, हाँ बहुत जी, बढ़िया काम कर रहे। उसको मैं बार बार बधाई का पात्र, उसको धन्यवाद आप करता हूँ मैं कौन जो से सांगी को सुरीले मानते हो, जो सुरीले थे, कौन से सुरीले सांगी सुरीले तो जी पुराने में, पुराने में? पुराने में चंद्रपादी सबसे सुरीला था। हम्म राय जी धनपत सिंह भी वो सुरीले थे, हम्म, लेकिन जितना जो फिल्मी रंगों के अंदर आ गया तान मार के गाया करता वो चंद्रपादी था। अच्छा। हाँ, और जी और सांगी कौन सा बढ़िया था? और वैसे सांगी बढ़िया तो जी मेरी समझ में तो मैं इसी को मानता हूँ, धनपत को और चंद्रपादी को। अच्छा। हाँ, उसके बाद मैं आवाज सिंह माल सिंह पढ़ाना की हुई, वो भी बहुत बढ़िया, चले, बहुत ही बढ़िया सुपरस्टार कलाकार भजनी थे। थे वो, बहुत बढ़िया भजनी भी थे नहीं सांगी था, सांगी थे। सांगी था माल सिंह। माँ सिंह। हाँ, छोटा रकाना रहा करता जो नकली का पाठ कराया था ये आवाज दिलीप सिंह। जाट के पास मतलब उनके मिलते थे, उनके पास बिल्कुल मिलते जुलते सभी सांगी भजनी। उनका व्यवहार कैसा था आपके गुरु जी का? क्या सोचते थे वो? व्यवहार तो बस उनका तो भला करने का काम था सभी का। भला करना। हाँ, मैं किसी तो का भलाई उनको मिली नहीं अभी तक समाज में। उन्होंने उनकी मूर्ति लगवाएंगे, भगवान से दुआ करेंगे, परमात्मा से। जो मेरी वीडियो को देख रहा है सर, वो अपने कीमती समय निकलवा के गांव में आ सकता है। दिलीप जाट बहुत बड़े कवि हुए हैं दोस्तों, मेरी वीडियो को देख रहे हो। गांव में उनकी मूर्ति लगवाने के लिए अगर कोई इच्छुक आदमी है जो पुरानी संस्कृति को, रामदिया जी है आज इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इनसे बात कर सकता है और इनको भी आगे बढ़ाए दोस्तों। अगर आपके पास काम है तो इनको काम दे, रोजगार दे, ताकि ये भी आगे बढ़ सके। इनको किसी कैसेट में अगर आपको गाना बनवाना है या आपने भजन गवाने हैं तो आप इनको बुला सकते हैं, ये आपको आएंगे। तो सर इस बारे में बताइए, आप जैसे जाते हो प्रोग्राम करते हो, हाँ जी, तो क्या कुछ मिलता है आपको? जैसे आप वो तो पेमेंट खोल के जा जाते, जैसा जैसा प्रोग्राम होता हाँ। है, जितना भी गुड़ गिरे बोले उतना ही मीठा हो जाए। हम्म। कम से कम 5,000 से लेकर के ऊपर से कितना ही का कर लो, चाहे 1 लाख का कर लो। मैंने ये भी सुना है सर, आप लालच नहीं करते, लालच नहीं करते। हाँ, अति लालच नहीं करते जी, लालच बगैर तो देख श्रद्धा को नहीं। हाँ लालच बगैर तो हमारा पेट को नहीं भरे, पेट तो भरना उतना चाहिएगा, तो वो लालच तो हो गया है। हाँ। लेकिन अति लालच नहीं करते हम। जो मिल जाए उसी में खुश हाँ, रहते जो थे। मेरे साथ में जाते हैं ना, हाँ। उनकी आत्मा खुश होनी चाहिए, उनका परिवार पढ़ना जरूरी है। जो बच्चे मेरे साथ में जाएंगे वे भी तो बेरोजगार लोग हैं, तो उनको दिहाड़ी तो मिलनी चाहिए। और बाकी मैंने घड़ी सारी दिहाड़ी का मना लालच नहीं। आपका थोड़ा भजन है, थोड़ा गुनगुना दीजिए जी, थोड़ा बहुत। सबसे बड़ा मैं तो यही मानता हूँ, आज जो जनता का हमारे को प्यार प्रेम मिलता रहे नहीं, आशीर्वाद मिला नहीं, वो हमारे लिए काफी है। आपका थोड़ा भजन सब बातों बातों में बता दीजिए, आपका जो भजन क्यों मेरे को बनाया हुआ मेरे गुरु जी का? आपका सर। अच्छा, एक भजन तैयार कराया था माता रानी का। ये माता के दर चाल सकी वे, मत ना देर लगावे हे, जो आज समोसे भाण मेरी सी, फिर बोड़ ना थ्यावे ही। ये टेक बनाई थी उसकी, कली थी उसकी। माँ की ममता प्यारी हो, अपने बच्चा ते प्यार करे जने, मिल जाए आशीर्वाद मात का, भव सागर से पार तरे, दया का सिर पे हाथ धरे फिरे, आनंद मौज उड़ावे जो, आसमों से बाण मेरी सी, फिर बोड़ ना थ्यावे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी चरणों शीश झुकाते हैं, 4 वेद 6 शास्त्र भैना, 18 पुराण बताते हैं, मन इच्छा फल पाते हैं जो, माँ की टहल बजावे ही जो, आसमों से बाण मेरी सी, फिर बोड़ ना थ्यावे ही। यही शारदा यही वैष्णु, यही माँ भद्र काली है, गंगा गौरी गायत्री दुर्गा, यही मखपर वाली है, वार जाए ना खाली है माँ, दुश्मन मार गिरावे जो, आसमों से बाण मेरी सी, फिर बोड़ ना थ्यावे। अच्छा अच्छा, बताइए। राम दिया रट नाम मात का, कला सवाई हो जाएगी, करो मात पिता सतगुरु की सेवा, सफल कमाई हो जाएगी।
देश भलाई हो जाएगी गुरु दिलीप जाट समझावे जो आज समोसा पान मेरी सी फिर बोले ना क्या भाई या चौथी कली दिकड़ी भी थी दिमाग से वाह जी वाह, आप जी बना लेते हो। और बातें सर आप, मेरा गुरु जी कह रहा के दाम खावा मैं भूल भी लग जाए। वाह जी वाह, आपके गुरु जी तो क्या कहना जी, मैं भी उनका फैन था, मैं भी उनकी बातों को सुनता हूँ। मैं गांव में भी गया, गांव वाले भी ये कह रहे थे उन जैसा कवि कोई हो नहीं सकता। जितने हरियाणा के अंदर बेड़े हैं, हाँ सभी बेड़ों के अंदर मेरे गुरु जी का जिक्र चला एक भजन का। हाँ, सबेगा चला उनका, तो हर सांगी कवि उनका नाम लेते थे, दिलीप जाट खरक खरक राम जी में। कम से कम ज्यादा नहीं तो मतलब एक कली तो जरूर याद पाई उसका भजन की। चपड़ चौधरी इस पैरे में बहुत घने पाँव से दो पीछे की इज्जत को न लाट बने चाव से। चौथी कली में कार्य का दिलीप जाट जो नंग होगा भजनी पर वो जमावेगा। दो सर पक्का दलिया पी के सब ताग गावेगा। सब बतरात भजनी का निनुए पैड़े आंख लखावेगा। बीड़ी पी के नकल मार जाना घर तक पिस्सा लावेगा। फिर चुतर झाड़ के कह दे यो के घंटा गावे से दो पीछे की इज्जत को न लाट बने चाव से। ये भजन जैसे धर्मवीर जी का लुहारी वाला भजन जो फेमस होया, इस तरह मेरे गुरु जी का ये भजन पूरे सारे बीड़ा में चले आए। ठीक है सर, आपकी जो बातें सुन के हमें तो रोना ही आ गया। जो आपने बातें बताई, मतलब इतनी पुरानी चीजों को आपको संजोए हुए है। तो इतनी पुरानी बातें, ये पहले कवि थे, ये जा चुके हैं संसार, पर इनका नाम तो जिंदा है। नाम तो आप जैसे इंसान हो जी, राम दिया जी, आप खरपुनिया से हो, आप इन कवियों को संजोए हुए हैं सर। आपको बहुत बार नमन करते हैं हम तो आपके धूल के समान नहीं है सर। आप ऐसे अभी तक आपके गुरु जी का नाम ले रहे हो सर, उन्हें जाए हुए, मतलब इतने साल पुराने कवि हुए वो 50 साल पहले, अब भी आपके गुरु का नाम, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम दिल से दुआ करते हैं, परमात्मा से दुआ करें, दिन रात चौगनी करे और भगवान आपकी जल्दी से सुने। आप इस कलाकारी को, आपको पहचानने को, आपकी जो कला को लोग, तो कई लोग इस कलाकारी का मजाक उड़ाते हैं, उनके बारे में बताइए सर। कलाकार इंसान का कर्म है, जैसा जैसा कर्म करेगा अपना अपना कर्म कर रहे हैं। हाँ, अकल और शकल सभी की अलग अलग है। हाँ, परमात्मा ने जितने चेहरे बनाए सबकी न्यारी न्यारी बुद्धि बनाई, न्यारी न्यारी सोच बनाई, अपनी सोच के मुताबिक अपना कर्म कर रहे हैं। और कर्म करके ये खेल है, ये जो संसार सागर है, इसके अंदर आना जाना लगे, अपना अपना खेल रच के चले जाते हैं। तो उनका कर्म में लग रहे हैं, अपना कर्म अपना लग रहे हैं। हमारा तो कहना ये है ना, इस संस्कृति को जिंदा रखना चाहिए है। जो हमारे देश की परंपरा है, संस्कार है, जो संस्कृति है, वो हमारी खत्म होती जा रही है। मेरी सरकार से ये अपील है कि इसको बढ़ावा देंगे सर आपको ये बताइए, आपका बार बार धन्यवाद सर। हम तो इंसानियत के लिए कर रहे हैं। मेरी वीडियो सर 150 गांव में जा चुकी है, देश विदेशों में मेरी वीडियो चलती है। आज भी संसार आपको भी देखा है, मेरी वीडियो ये सर हर गांव में पहुंच जाएगी। अगर कोई कवि है दोस्तों, इनको सम्मानित कीजिए। आप इनके गांव में खरगपुनिया में आ सकते हैं। किसी को अगर ऐसे कलाकारों को आपको रोजगार देना, इनको काम दीजिए दोस्तों। कुछ इनका ये गरीब सा जीवन व्यतीत कर रहे। थोड़ा सर आपके जीवन के बारे में बताइए, कैसा संघर्ष रहा, गरीबी कैसे जीवन व्यतीत किया आपने? जीवन तो अपना मिडिल परिवार है, कोई खास कोने ना, कोई आपका करोड़पति ना, कोई सर कोई बात नहीं, परमात्मा आपकी भी सुनेगा सर, आपकी भी सुनेगा। भगवान के अगर देर है, अंधेर नहीं है सर। सबसे बड़ा जीवन में तो गरीबपति ये मानता हूँ, सभी का जनता का प्यार मिलता रहे। नहीं सुनेगा सर, मिलेगा तो सभी कुछ है। आप भी जीवन नहीं है, जीवन इंसान का प्यार है। आपके अंदर इतने भी बढ़िया विचार हो गए सर। और कोई बातें आप दिलीप जाट की जो याद करते हैं, आप भी रोना आता आपको आज भी, ऐसी कोई बातें जो आपकी बताना चाहे बचपन की, आपको कोई बातें याद, और कोई पुराने टाइम में जो सांग देखे आपने? सांग कौन से सांग देखे आपने सर? सांग काफी सांगियों के देखे हैं। कौन से? डाना का था, जैसे लक्ष्मी का चल रहा, मेरे गुरु जी यहाँ चल रहा था पहले, तो वो लक्ष्मी जी यहाँ चल रहा था जो, उसका भी देखे हैं। अवर सिंह महेश सिंह का भी देखा है। और प्यारे होशियारे बुआने के जो दिल्ली सुबह के, उनका भी सांग देखा है। चंद्रवादी का चेला शौकत अली, उसका भी देखा है। जियालाल बुआने वाला का भी देखे सांग। और पंडित जी जय नारायण कुराड़ वाले, उस टाइम में बच्चा था छोटा है, थोड़ा है याद, उसके भी देखे हैं। लक्ष्मी बम्बे वाला के भी सांग देखे हैं हमने। और स्वरूप टिटोली वाला के भी देखे हैं सांग। काफ़ी कलाकार जितने भी सांगी हैं, मेरे ख्याल में हमारे नजरा में तकरीबन गुरु जी के साथ में रह के सारे आ लिए हमारे पास में, सभी से मेरा संपर्क है, वो लिया एक दो बारी। ये तो बहुत बड़ी बात है, जो दिलीप जाट था, लक्ष्मी चंद के में नाम लिया जाए, कितनी बढ़िया। और उन्हीं की चीजें है, कितना गर्व महसूस होता है आज भी आप उनकी
बातों को संजोए हुए हैं। मेरे को बहुत जाए बड़ा 50 भाग्यशाली साल समझता हूँ 100 साल हो गए जिन कवियों को जाए मेरे उनकी को मैं बातों बहुत को। बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ जो कि उसे गुरुओं के पास में मेरे को पहुंचाया गया। मैंने उसके चरणों से स्पर्श करने का अवसर मिला और उनकी सर आत्मा हम से तो सब सीखने का आपको अवतार ही मानते हैं, आप भी अवतार से कम नहीं कहेंगे, भगवान से कम नहीं कहेंगे। इतने पुराने जो कवि 50 साल पहले हुए हैं, 60 साल पहले हुए, जिन्होंने मतलब 80 साल पहले जो चीज़ें हुई उनको आज भी आप जीवित किया। आप भी अगर हम कहेंगे आप भी भगवान से कम नहीं है सर। आप ऐसे भजन हम गा तो रहे हो, जी अभी बातें गा हम रहे तो हैं। जी अवतार कह नहीं सकते हाँ। क्योंकि अवतार तो थे हमारे जो बड़े कवि थे, जो हमारे पूर्वजन्म कवि थे, जो हमारे गुरु जी थे, हमारे दादा गुरु थे, पंडित लक्ष्मी थे, धनपत थे, चंद्रवादी थे और हमारे बिल्कुल परंपरा जो जहाँ से चली आ रही हमारी प्रणाली, दादा शंकर दास जी, ब्रह्म कवि स्वामी शंकर दास जी थे, वह वे थे अवतार। लेकिन हम तो आप सभी के चरणों की धूल के समान है, एक छोटे बच्चे हाँ जी हैं, वाह। एक मनोरंजन करते हैं, हाँ। शौक था, शौक के जरिए से मत गाने के लायक भी नहीं था। लेकिन मैं एक बात मानता हूँ, मैंने उस्ताद लोगों की संघर्ष किया, उस्ताद लोगों की सेवा की है, गुरु महाराज की सेवा की है, तो उसका फल मेरे को मिला है। और नहीं तो जी मैं गाने आप के लायक नहीं। आपके जीवन में कोई बुरा एक्सपीरियंस जो बताना चाहे, आपके जीवन में कुछ बुरी घटना घटित हुई बुरा है? तो क्या बताना जी, बुरा अच्छा सभी प्रकार का आता रहता है, जीवन है, ये संघर्ष का जीवन होता है। वाह जी वाह, आपसे मिलके सर बहुत बहुत अच्छा लगा। हम आपका धन्यवाद करेंगे सर। मैं इतनी दूर आपसे मिलने के लिए आपने जो समय दिया, आपने का कीमती समय निकाला, आप भी सर, आपको परमात्मा जिंदगी लाए। हम आपके मतलब एक सुंदर भविष्य के लिए कामना करते हैं। आपका धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद। आपका राम भी राम जी जी। और आपके दर्शकों का भी, और आप सभी दर्शकों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ये नहरा साहब का भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस भाई को इसी तरह प्यार देते रहें और इस संस्कृति को जिंदा रखते रहें। हमारे तो यही एक आप सभी से विनती है, मैंने पैसे की जरूरत नहीं इतनी, मेरे को तो यही है, आपका प्यार प्रेम अच्छा दिलीप रहे। जाट के बारे में 2 शब्द कह दीजिए सर जाते जाते। दिलीप जाट के बारे में तो जी क्या कह, जितना कहें उतना ही थोड़ा है। तो एक बार नारा लगाइए, जय हो दिलीप जाट की, जय हो दिलीप जाट की, जब तक सूरज चांद रहेगा। अकेला दिलीप जाट नहीं, किसान कवि गुरु दिलीप जाट प्रचारी, यही है क्योंकि वो वो किसान का कवि जो है दिलीप जाट प्रचारी, जो खरक राम जी, जिसने पूरा उनका का नाम ही पूरा रहेगा। जीवन बिताया है, तो किसानों के लिए, गौ माता के लिए दिलीप जाट ने गवाया है। इसलिए उसको किसान कवि की पदवी हमारे देश के जो पहलवान थे दारा सिंह जी, वह कह के गए थे लाडवा गौशाला के अंदर, बोले ये तो किसानों का कवि है। वाह जी वाह, इतनी बड़े गर्व की बात है, मतलब किसी पहलवान ने उनको सराहा। जो तो नमन करते हैं हम, परमात्मा से दुआ करेंगे कि भगवान दोबारा ऐसे महान कवि दिलीप जाट जो खरक राम जी से थे, उनको दोबारा अवतार लेके भेजे, ताकि आने वाला समाज जैसे आप हो सर, आप समाज को जगा रहे हैं ताकि आने वाली संस्कृति बचे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। राम राम। राम।